सूर्या, ए सूर्या, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? हाँ, कितनी बार बोलना पड़ता है? दरवाजा ठोकते ठोकते मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो अंदर बैठे बैठे? सो रहे हो क्या ये कुंभकर्ण के बच्चे? दरवाजा खोलना। तुम दरवाजा खोलते हो या मैं तोड़ दूं? सूर्या, दरवाजा खोलो। सूर्या, 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 दरवाजा खोलो। सूर्या, 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 देखो मैं भाड़ा लिए बिना नहीं जाऊंगा। सूर्या, दरवाजा खोलो। सूर्या, 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 तुम दरवाजा खोलते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? आज तुम्हें भाड़ा देना पड़ेगा। सूर्या, आज तुम भाड़ा दो या फिर घर खाली करो। सूर्या, अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया है और दरवाजा ठोकते ठोकते मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। अरे तुम इंसान हो कि गधे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे ओ, तुम जिंदा हो या मर गए हो? अरे दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया ना तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। अरे तुम इंसान हो कि जानवर हो? देखो दरवाजा खोल दो। सूर्या, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। गुस्से में मुझे जानवर बनने पर मजबूर मत करो। देखो चुपचाप दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल कर बाहर निकलो। दरवाजा खोलो। सूर्या, दरवाजा खोलो। देखो मैं बोल रहा हूं, दरवाजा खोलकर बाहर निकलो। सूर्या, अब क्या करूं? भाड़ा भी नहीं देता है और ऊपर से मेरे साथ खेल खेलता है। क्या करूं मैं? कुछ ना कुछ तो कर दबा दूंगा। छोड़ूंगा नहीं आज इसको मैं। आज मैं इससे पैसे लेकर ही जाऊंगा। सूर्या, सूर्या, तुम कहाँ हो? सूर्या, हेलो, सूर्या जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए सर।
अरे सूर्या, तुम्हें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? जब मैं फोन लगाता हूँ तो तुम फोन नहीं उठाते हो। कितनी बार फोन करना पड़ता है तुम्हें? 2 लाख रुपए लोन लिया है तुमने, ड्यू डेट खत्म होके 6 महीने हो चुके हैं और हमसे छिप क्यों रहे हो? सर जितना भी ड्यू है अगले महीने भर दूंगा सर। नहीं सूर्या, तुम्हें शर्म है कि नहीं? हमारी कंपनी ने पहले भी तुम्हें 6 महीने का समय दिया था, अब और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? फिर से समय मांग रहे हो? तुम एक काम करो, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से पैसे लेकर हमें वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें कोर्ट का नोटिस भेजना होगा। हे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लोन मैंने लिया है तो मैं ही भरूंगा ना, और किसी का इससे क्या लेना देना? इतने दिनों से क्या कर रहे थे? भर देना चाहिए था ना। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा और कैसे भरना है मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे पर्सनल मैटर में टांग मत अड़ाओ तुम। मेरे बारे में पूछो तो मैं जवाब दूंगा। मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को बीच में मत लाओ, समझे? तो फिर समय पे ईएमआई भर देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तो लीगल नोटिस भिजवाना पड़ेगा। Who the hell are you to teach me, हाँ? मुझे पता है किसके पास से लेना है और कहाँ पर देना है और कैसे देना है। तो जल्दी भर दो ना सर। क्या बे, मुझे मत समझा मुझे क्या करना क्या है। बहुत ज्यादा बोल रहे हो? ऐसे नहीं लगता सर। सूर्या जी, अपनी हद में रहकर बात करो। मुंह में जो आ रहा है वो आप बोल रहे हो। हमारी कंपनी हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है। क्या? फिर से बोलो। अच्छा, इतने समय से तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुझे जो करना है ना वो कर ले, और तू मेरी बातें रिकॉर्ड भी कर ले। अगर तुझे मेरे ऊपर केस करना है ना तो कोर्ट में प्रूव करना होगा। मेरे बारे में पर्सनल बातें करने का हक तुझे किसने दिया रे? जा रे, तुझे जो करना है ना वो कर ले, समझा? अच्छा देखो अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हें जेल में भिजवा देता हूँ, समझ? हाँ, क्यों? क्या तुम्हारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चांद लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या? अबे कबूतर की आंख वाले, तुम कौन सी बैंक से हो? हाँ, अगर बताने में प्रॉब्लम है ना तो मैं फोन काट देता हूँ। सर 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 ऐसा मत कीजिए सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं बैंक से कॉल नहीं कर रहा हूँ सर। लास्ट मंथ जो इवेंट हुए थे ना उसमें आप विनर चुने गए हैं सर। 100 लोगों में से आप चुने गए हैं सर। आप बहुत लकी हैं। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता सर। इस मौके का फायदा उठा लीजिए आप। मेरा इवेंट? राजा, क्या प्राइज आया है राजा? सर वो आप फॉरेन ट्रिप के लिए चुने गए हैं सर। आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है, खर्चा कंपनी करेगी। आप तो आराम से फॉरेन जा सकते हैं सर। फॉरेन ट्रिप है? देखो, मुझे फॉरेन ट्रिप वगैरह नहीं चाहिए। मेरे पास तो वीजा भी नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है। भेजना है तो यहीं कहीं भेज दो। क्यों, नहीं हो सकता क्या? अगर भेजना है तो यहीं कहीं भेज दो, फॉरेन के बारे में बात मत करो। सर वीजा कंफर्मेशन के लिए एक ओटीपी आया है आपके पास, वो मुझे बता दीजिए, मैं कंफर्म कर देता हूँ अभी। देखो गुरु, हिमालय भेज रहे हो तो बोलो, ओटीपी दे देता हूँ। मुझे फॉरेन ट्रिप वगैरह नहीं चाहिए। ये जिस देश के लोगों को हमारी भाषा ही नहीं आती हो भला, उस देश में जाकर मैं क्या कबड्डी खेलूंगा? हाँ? अगर तुम मुझे हिमालय भेजोगे तो वहाँ पर कोई ना कोई हम वतन मिल ही जाएगा ना। देखो भाई, मुझे तो अपने देश से बहुत प्यार है। सर ऐसा नहीं हो सकता है सर। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं भी ओटीपी नहीं दे सकता। बेकार में मेरा टाइम मत खराब कर। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। जो ओटीपी आया वो मुझे बता दीजिए। ट्राई वाई मैं नहीं जानता हूँ, सीधा हिमालय भेज रहे हो तो बोलो। तुम जिस जगह हो उसी जगह आकर ओटीपी दूंगा, नहीं तो अपना मुंह बंद रख और फोन रख। शे। बहुत चर्बी है उसमें, हमें भी उल्टा सीधा कहता है। फोन किया तो कुत्ते की तरह काटता है। हाँ गुरु, हम सबको मिलकर उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। वो लोन दे या न दे हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसने जो हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है उसका बदला तो हमें उससे लेना ही चाहिए। देखो भाई, मेरे बैंक से उसने 4 लाख लिए हैं और तुम सबके बैंक से 15 लाख, सब मिलाकर होता है 19 लाख रुपए। उस पर अटैक करके उसे सीधा अंदर भेजना अब यही काम है हमारा। करना ही होगा, उसे अंदर करना ही होगा। अगर नहीं कर पाए तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। कैसे करेंगे वो मैं नहीं जानता, पर उस पर हमें किसी भी कीमत पे अटैक करना ही होगा। 2 घंटे के अंदर इस काम को हमें अंजाम देना होगा, समझ गए ना? तो ठीक है, चलो ओके। हम उसे ढूंढते, ठीक है। कहीं ना कहीं वो हमें जरूर मिल जाएगा यार। नहीं यार, इतने दिनों से मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया? शे, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। इस शहर में उन बैंक वाले लोगों ने, उस हरामखोर मकान मालिक ने और 3-4 लोगों की वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह खराब हो गई है। एटलीस्ट किसी को बिना बताए हिमालय जाकर मुंह पर कलर लगाकर साधु तो बन जाऊंगा। साधु बनकर वहां के साधुओं के साथ
सुकून की जिंदगी बिताऊंगा और उसका मजा ही कुछ अलग है। भगवान का प्रसाद ही तो खाना है। एक सिगरेट के लिए यहां वहां इससे उससे पैसे मांगने पड़ते हैं। शह, वहां पर तो भगवान ही भांग देते हैं। और नए कपड़ों का तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो कोई कपड़े ही नहीं पहनता है ना। यस, कुछ भी करके हिमालय जाकर साधु बनना ही होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब कैसे भी करके हिमालय में सेटल होना ही होगा। हाँ, उसका लोकेशन मिल रहा है उसका लोकेशन। ओए सूर्या, रुक जाओ। कौन है बे तू? नो बैंक से प्रताप, सीनियर रिकवरी एजेंट। 5 मेडल पाए हैं मैंने। और मुझे ही गाली देते हो सब लोगों के सामने? रोड पर खड़े होके गाली देते हो? चलो पुलिस स्टेशन, चलो पुलिस स्टेशन। अरे नहीं सर रुकिए ना सर। चलो मेरे साथ, मेरी बात सुनिए। चलो मेरे साथ, ऐसे नहीं मानोगे तुम। चलो सर सुनिए, मैं पहचान नहीं पाया सर, प्लीज। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मेरी बात सुनिए सर। मेरी इज्जत चली जाएगी सर। तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? रुकिए ना, अरे मेरी बात तो तुम्हारी बात सुनूं मैं? अरे बैठकर शांति से बात करते हैं ना सर। कहते हैं रिस्पेक्ट। हाँ चलो, कहाँ लेके जाने वाले? चलो चलते सर, आप गुस्सा मत कीजिए, चलिए। चलो आराम से। आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं सर। शांति से बात करते हैं, सारी बातें सुलझ जाएंगी। सर जूस पीजिए सर। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? अरे लीजिए ना सर। टॉयलेट में लाके बैठा दिया मुझे। अरे मैं बताता हूँ, ये नहीं पहले आप चाहिए। लीजिए तो। पीजिए, आराम से पीजिए सर। सर, मैंने आपके बैंक से कितना लोन लिया है सर? 2 लाख लिए। ओह अच्छा। उन 2 लाख रुपयों में से प्रोसेसिंग फीस वगैरह काट कर मेरे हाथ में कितना मिला था सर? 1,25,000। ओके सर। और मैंने EMI कितनी ली थी सर? 30 लिए तुमने। ओके। और मैंने अब तक कितनी EMI भरी है सर? 25 भर दिए। एक EMI में कितना भरना पड़ता है सर? 10,000 का होगा। ओह, ऐसा है तो मैं पहले ही 2.5 लाख रुपया भर चुका हूँ सर। हाँ वो तो। हाँ, तो बाकी बचा हुआ कितना है सर? 5 EMI, 50,000 रुपये। अच्छा, 50,000 रुपए। हाँ, 50,000 रुपये बैलेंस है। सर 1 मिनट जूस देंगे? क्या? पीने भी नहीं देते हो? जूस पीना है। खड़े हो जाओ कमीने। हाँ? पता चला तुम्हें मैं यहाँ टॉयलेट में लाकर तुम्हें जूस क्यों पिला रहा हूँ? हाँ? मैंने कर्जा लिया 1,85,000 रुपए और भर दिया 2.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए बैलेंस है। अब मेरे पास पैसे नहीं है। अगले महीने भर दूंगा सर। ऐसा कहने पर मेरे फ्रेंड्स के पास, मेरी फैमिली के पास आने जाने वाले लोगों से पैसा लेकर भरने के लिए कहते हो तुम लोग? हाँ सुने कमीने, ये मेरा एरिया है। अब जो मैं कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। तो खड़े हो जाओ। अब जो डेट मैं तुझे दूंगा उस डेट पर अपने फैमिली और फ्रेंड्स को चिल्ला कर कहना। क्या? मैं EMI भर दूंगा। बोला था ना तुझे? बोला था ना तुमसे? कहा था ना? बोला था ना भर दूंगा? कहा था ना तुझसे? कहा था ना? बोला था कि नहीं? बोल, बता। बोला था कि नहीं? बता। मेरे दोस्तों ने लिया था कर्जा या मैंने लिया था? बता तो उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? बता कमीने। देखो सर, ये मुझे मार रहा है सर। अरे छोड़ कुत्ते की तरह मार रहा है सर। वो कुछ नहीं बोल रहा है तो मार रहा है उसको। मारा सर इसने मुझे। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। चल मारना, मार रे। अरे बाप रे। क्या कर रहा है तू? कोरोना के समय में भी ATM कितने फुल हैं यार। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? आई एम कॉलिंग फ्रॉम द मेगा इवेंट कंपनी सर। सर कैन यू प्लीज टेक स्पेयर सर? नीड टू डिस्कस विद यू। You have 1 year travel pack sir. So you have received a customer OTP. Sir, can you please confirm me sir? मैं तुम्हें क्यों दूं OTP? और तुम्हें किस लिए चाहिए OTP? मैं अभी तुम्हें OTP नहीं दे सकता। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करना और मुझे परेशान मत करना। Sir, I'm not irritating you right now. I want some confirmation from you because I just want to confirm the customer. Can I get the feedback from you? Please give me OTP, sir.
ए कबूतर, हिंदी में बात कर। क्या रे, कब से इंग्लिश में काय काय कर रहा है हाँ? पहले ना तू जाकर हिंदी सीख के आ, उसके बाद मुझसे ओटीपी मांगना। तुम्हें बिना कुछ कहे दे दूंगा। सर 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 प्लीज सर, कंफर्मेशन देंगे तो आपका ही फायदा होगा सर। सर सर ओटीपी आया है, प्लीज दे। ए चल फोन रख कबूतर, मुझे एटीएम में जाना है। फोन रख। सर 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 प्लीज प्लीज सर सर। छे यार, ये हरामखोर लोग बेवजह मुझे सताते रहते हैं। और कितने लोग हैं? अब किसका फोन आ गया? हेलो सर, कौन? आपने हॉलिडे पैकेज जीता है सर। आप ओटीपी क्या प्लीज बता। अरे भाई, तुम सबका चक्कर क्या है? सुबह से ओटीपी ओटीपी करके मरे जा रहे हो। आखिर किस चीज का है वो ओटीपी? सर ओटीपी देंगे तभी पैकेज कंफर्म हो पाएगा सर। सर जल्दी बताइए वरना पैकेज कैंसिल करना पड़ जाएगा। तुम लोग एक दिन में कितने कॉल करते हो हाँ? अरे यार, ऊपर से एटीएम भी बंद हो रहा है। देखो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी हिमालय में जाने की सोच रहा हूँ। अगर तुम टिकट भेजोगे अभी के अभी तो ओटीपी भेजता हूँ, अगर नहीं तो चुपचाप फोन काट दो। हाली पीली दिमाग खा रहे हैं बेवकूफ लोग। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी। आप एटीएम ओपन करने वाली है क्या? अरे इसीलिए लाइन में खड़ी हो ना। जिंदगी भर लाइन में खड़े रहकर जिंदगी खराब हो गई है। अरे यार, अब तक उस काव्या ने भी फोन नहीं किया। लगता है सो रही होगी। उसे ये सब बताता हूँ। कल मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, तुमने रिसीव ही नहीं किया। क्यों यार, वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट देना पड़ेगा इसलिए क्या? काव्या, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। अब इसके आगे हम कोई भी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्या हुआ? बहुत टेंशन में बात कर रहे हो। क्या हुआ? क्या हुआ बताओगे कि नहीं? आई एम रियली सॉरी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। दरअसल तुमसे प्यार करके मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मेरे प्यार को तुम भूल जाओ। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान के लिए अब मुझसे कुछ मत पूछना। मेरी लाइफ बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर है। तुम क्यों नहीं समझती? किस समय क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तुम बस अपनी जिंदगी जियो। और अब तुम मुझे फिर कभी फोन मत करना काव्या, प्लीज। क्यों? सुबह सुबह ही पैक लगा लिया है क्या? हे, मैं कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। एक बार में समझ नहीं आता क्या? चुपचाप फोन रखो। लेट्स ब्रेक अप। ए सूर्या, कहीं मत जाओ, वहीं पर रुक जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सूर्या चाहे चंद्रमा बन जाओ, चंद्रमा सूर्या बन जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो प्रताप, वैसे भी मैं बहुत टेंशन में हूँ। कॉमेडी करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे तुम चाहे टेंशन में रहो या जंक्शन में रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे पैसे दो, मैं चला जाऊंगा। अबे हरामखोर, अभी कुछ समय पहले तुझे कुत्ते की तरह मारा था, तो फिर से मार खाने के लिए वापस क्यों आया है तू? हाँ बता, मुझे मारने का अभी मूड नहीं है। चले जा, चुपचाप चले जा। चल निकल यहाँ से। तब पुलिस नहीं आती तब तक रुक जाओ। अरे तुम बैंक एम्प्लॉय हो, अपनी टाई देखो, टाई का कलर देखो, ये शर्ट देखो, शर्ट का कलर देखो। और कोई चप्पल पहनता है क्या? कैसे इंसान हो तुम? क्या हालत तो बना और ली? क्या करूं? तुम्ही ने तो मारा था ना, इसलिए ऐसा हाल हो गया है। अरे पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो सर, यहाँ पर सूर्या मुझे कुत्ते की तरह मार रहा है सर। जल्दी आइए सर। सर प्लीज जल्दी आइए, ये नहीं तो ये मुझे मार देगा सर। मैं अपने अरे पैसे सुनना। मांगने आया था तो ये मुझे मार रहा है सर। अरे। सर आप जल्दी आइए सर यहाँ पर। हेलो सर, हाँ सुनिए अरे, सुनिए, क्या बात जल्दी कर रहे आइए। हैं? हाँ अरे हरामखोर, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं तू फिर भी नहीं आइए समझता। सर। हाँ? मुझे लग रहा है तुझे बहुत ज्यादा चर्बी है। तेरी मसाज करना जरूरी आइए है। सर, कमीने बचा लीजिए, मार रहा है। हाँ? कितनी बार बोलूं फिर भी मेरे पीछे अरे पीछे बाप रे, आता है। मना करता हूँ तब भी मेरे आ, पीछे मत पीछे आता है, मारो। फिर पीछे पीछे आता है। अरे ये ले आराम, बाप रे। ये ले, ये ले। तू पीछे पीछे आएगा ना तो मैं ऐसी हालत करूंगा मर कमीने। जाऊंगा। अरे बाप रे, हे भगवान, अरे बाप रे, ये अरे तेरी बाप तो रे, ये ले। अरे बाप रे, हे भगवान, इसे कीड़े पड़े, तेरा हाथ टूट जाए, तेरे हाथ पैर में लकवा हो जाए, तेरी टांग टूट जाए।
अरे बाप रे। साला हरामखोर, जहाँ जाता हूँ वहाँ टपक पड़ता है। अब ये किसका नंबर है? मैं इतने दिनों से तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा था भाड़े के लिए, तो तुम मेरे सर पर चढ़ रहे हो। तुम्हारा 10,000 रुपया भाड़ा हो गया है। भाड़ा देने के बजाय तुम मुझे उल्टा सुल्टा बोल रहे हो। देखो वो सब मैं नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ हिमालय, और अगर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हिमालय पर आकर मुझसे कांटेक्ट करो। क्या हिमालय हिमालय जा रहे हो? तुम हिमालय में जा रहे हो? धोखेबाज कहीं के, मेरा नुकसान करके अब हिमालय में जा रहे हो। हिमालय में जाकर वहाँ किसी और को बेवकूफ बनाओगे। तुम कितना भी चिल्लाओ, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम क्या फैसला करोगे? अरे पागल आदमी, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी का शुगर बढ़ गया है, और तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हूँ जानते हो क्या? बस एक बार तुम हाथ लग जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। देखो, अगर तुम में इंसानियत बची है तो मेरे किराए के पैसे मुझे दे दो। उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाना। और तुम अपनी लव लाइफ की जिंदगी में खराब कर रहे हो। उस लड़की से प्यार करने का नाटक कर रहे हो तुम। ऐसा करना ठीक है क्या? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? अरे तुम जैसे इंसान को प्यार का क्या मतलब पता होगा, जो बात बात पर झूठ बोलता हो, हर किसी को धोखा देता हो, उसे प्यार का क्या मतलब पता होगा? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं हिमालय जाकर एक साधु की जिंदगी जीऊंगा। हेलो हेलो, फोन मत कट करना। हेलो हेलो, देखो फोन मत कट करना, बात करो मुझसे। कट कर दिया फोन। थू, हरामखोर कहीं का। थू, तो अब जहाँ कहीं भी मुझे मिलेगा तुझे मार के तेरी बॉडी को अपने कंधे में लादकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। हरामखोर, मैं तुझे मार के खुद फांसी में चढ़ जाऊंगा। हरामखोर, तू है तेरी जिंदगी पर हरामखोर। खाली पीली फोन करके दिमाग चाट रहा था मेरा, चैन से कहीं जाने भी नहीं देता। ये कौन है साला चोर का बच्चा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अब इसे क्या हो गया? ये क्यों फोन कर रही है मुझे? हाँ बोलो काव्या। क्या हो गया है? तुम्हें सुबह सुबह ही फोन किया था और ब्रेकअप कर दिया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया है तुम्हें? काव्या, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हूँ। 4 बैंकों से लोन लिया है मैंने, और ऊपर से सभी बैंकों का 4 से 5 महीनों का ईएमआई भरना बाकी है। वो बैंक वाले लोग कदम कदम पर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे रोज फोन करके वो टॉर्चर करते हैं काव्या, और तुम भी जानती हो मैंने वो लोन किस लिए लिया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है काव्या, ये बात तो तुम भी जानती हो ना। मैं हमेशा उसी टेंशन में रहता हूँ, और वो रिकवरी एजेंट पागल कहीं के हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा काव्या। ओहो, रुको मैं अपने फ्रेंड से बात करके बताती हूँ। अमाउंट अरेंज करने के लिए ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं काव्या प्लीज, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ए, क्या हो गया है इसे? ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? हेलो, कहाँ पर है? अरे थोड़ा अर्जेंटली मुझे पैसे की जरूरत थी यार, और ऊपर से 1 साल का भाड़ा भी नहीं भरा है मैंने। हेलो भाई। हाँ बोलो। वो सूर्या मेरे सामने, सब लोग जल्दी आ जाओ। 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, रुक अभी आता हूँ। हेलो। हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो जल्दी से। कैसे भी करके अरेंज कर रहा भाई, बहुत तकलीफ में हूँ, जरा समझो। वो देखो उधर सामने। कहाँ है वो? जितना तुमसे बन सकता है उतना दो। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं ये कौन लोग हैं, लेकिन तुम पहले पैसे का अरेंजमेंट करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये सब लोग आखिर कौन हो सकते हैं?
तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। क्या बे, वो हमसे पैसे लेता है और हमें ही धोखा देता है। अब तू बचकर कहाँ जाएगा हमसे। तेरी धुलाई यहाँ करके तुझे जेल भेजे बिना नहीं जाएंगे हम। भाई इसने तो तुझे गाली दी, लेकिन मेरी माँ बहन को ये रोड पर ले आया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भले ही हम लोग अलग अलग बैंक से हैं, लेकिन यहाँ पर आज एक साथ आए हैं। देख क्या रहे हो, मारो इस आदमी को, मारो और मारो, मारो। मारो और मारो इसे। धोखा देता है। मारो, छोड़ना मत इसे। मारो मारो मुंह पे मार हाथ पैर तोड़ दो इसके। और मारो और मारो। धोखेबाज कहीं का, मारो इसको। मेरी बात ठग सुनो। कहीं का, पैसे लूटते हमसे। और मारो इसको, छोड़ना मत। जब तक मरोगे इसको छोड़ना मत। अरे क्या है भाइयों, क्यों उसे धोनी की तरह धो रहे हो? और मारो इसे। हेलो। मारो। अबे ओटीपी दे और 1 करोड़ लेके जा। ए, देखो मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। हाँ, अभी 1 करोड़ रुपए देना चाहते हो तो जल्दी आओ। लोकेशन भेजनी पड़ेगी क्या? आता हूँ। ए हेलो, तुम लोग इसको क्यों मार रहे हो? चल यहाँ ए, से। चल। और मारते ना। 1 मिनट, अब किसका फोन आ गया? हाँ, 1 मिनट। कर लो बात। हेलो रमन्ना। अरे हरामखोर के बच्चे, लफंगे कहीं गए। तुम इतने बड़े क्रिमिनल निकलोगे मुझे पता नहीं था। इतने सारे बैंकों को कब चुना लगाया तुमने? 420 हरामखोर। बेचारे गरीब लोगों का अकाउंट हैक करके उनको फोन पर ओटीपी भेजकर उन सबको कंगाल बना दिया तूने। तो देख, टीवी में तेरी न्यूज भी आ रही है। मीडिया वाले तेरी न्यूज के साथ तेरी फोटो भी दिखा रहे हैं। तेरी वजह से आज मेरा घर भी सील हो गया है। हरामखोर, 420 लफंगा कमीना, मैं तुझे जेल भिजवा कर रहूंगा। हरामखोर, तू फोन कट कर दिया। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। मुझे तेरे करोड़ रुपए नहीं चाहिए और मैं ओटीपी भी नहीं दूंगा। क्या मैं फ्रॉड हूं? मैंने किसे फंसाया है? ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरे लोगों का ओटीपी लेकर उन सब के पैसे उड़ाकर मैंने उन्हें धोखा दिया। अब ये कौन सा नाटक है भाई? हाँ, ये सारे बैंक वाले मिलकर मेरे नाम से खेल खेल रहे हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं जहां भी जाता हूं इन्हें कैसे पता लग जाता है? मैं जहां भी जाता हूं वहां पर पहुंच जाते। ओहो, इस मोबाइल की वजह से ये लोग मुझे ट्रैक कर पा रहे हैं। पहले इस मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा। अब मुझे यहां से निकलना होगा, नहीं तो फिर से कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा। हे भगवान प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरे साथ क्या हो गया? हेलो राजा बेटा, मैं हूँ बेटा, तुम्हारा पिताजी। सुबह सुबह सब्जी लेकर मार्केट के मंडी में आया हूँ बेटा। मैंने सब्जी बेच दी। मंडी वालों ने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले थे बेटा। उसके बाद मैं घर जाने के लिए बस स्टॉप पर आया हूँ। तब एक लड़के ने मुझे फोन किया बेटा। मेरे फोन पर ओटीपी आया। ओटीपी नंबर उसने मांगा तो मैंने उसे नंबर दे दिया बेटा। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। नंबर देते ही मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए गायब हो गए बेटा। 1 साल की मेहनत की कमाई उसने लूट ली। अब मैं क्या करूं बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग 1 साल तक
कैसे खाएंगे पिएंगे बेटा? उसने मुझे लूट लिया बेटा, मेरे सारे पैसे लूट लिए उसने। उसका भला नहीं होगा बेटा, मेरे साल भर की कमाई उसने लूट ली बेटा, कभी उसका भला नहीं होगा बेटा। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, कैसे घर जाऊं मैं? घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे, घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? उन पैसों से घर का खर्चा चलाने वाला था, अब मैं कैसे जीऊंगा बेटा? मैं मर जाऊंगा बेटा। मैं बर्बाद हो गया। ये सब होने के बाद मैं क्या करूंगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं बेटा? मरने के सिवा कोई चारा नहीं है मेरे पास, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मैं मर जाऊंगा बेटा, मैं मर जाऊंगा। अरे चाचा जी, क्या हुआ? फोन पर ऐसी वैसी बातें करके रो क्यों रहे थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ चाचा जी? अरे बताइए ना। क्या बताओ बेटा? अरे लेकिन बात क्या है? गांव से मैं सब्जी लेकर मंडी में आया था। मंडी के सेठ ने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले थे। एक लड़के ने कॉल करके मुझसे कहा कि तुम्हारे फोन पर ओटीपी आया है, मुझे ओटीपी दे दो। मैंने उसे दे दिया। अच्छा, आपको फोन किसने किया था? जरा फोन दिखाइए अपना। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे चाचा जी? अब मैं क्या करूंगा बेटा? अब जैसे गरीब लोगों की किस्मत में रोना ही लिखा है। कर्ज लेकर हम लोग खेती करते हैं और कोई और आकर हमारी फसल को सस्ते दामों में खरीदता है। जो पैसे मिलते हैं उससे हमारा खर्च भी ठीक से नहीं चलता और ऊपर से कर्ज सिर पर रहता है। एक तो परिवार का बोझ, ऊपर से बैंक का कर्ज, हम ठीक से कर्जा भी नहीं चुका पाते और ऐसे धोखेबाज लोग हमें लूट लेते हैं। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा चाचा जी। हम गरीबों को जो लूटेगा उसका कभी भला नहीं होगा। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए और सबसे पहले ये रोना बंद कीजिए। देखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, आपके पैसे आपको जरूर मिल जाएंगे, मेरा वादा है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी आप आराम से घर जाइए, पैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है? हाँ, ओके। आज की ताजा खबर। आजकल धोखाधड़ी के केस ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है, उसके साथ साथ लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही है। जो हमारे बैंक खातों में हमारे पैसे हैं, वो कितने सेफ है, इसके ऊपर भी हमें डाउट हो रहा है। वैसे भी आजकल हैकर लोग अकाउंट को हैक करके सारा पैसा ले लेते हैं, जिन्हें आज तक सरकार भी नहीं पकड़ पाई है। जिनमें से एक का नाम सामने आया है, ओटीपी सूर्या। ये आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजता है और उसके बाद आपके ही अकाउंट को हैक करके आपसे ओटीपी पूछता है। अगर गलती से भी उसे ओटीपी दे दिया तो आपका बैंक खाता तुरंत ही खाली हो जाता है। कहानी खत्म, पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तुम्हारे बैंक खाते में जितने भी पैसे हैं, तुम्हें बिना पता चले ही ओटीपी सूर्या अपने खाते में ले लेता है। अब जो सरकार है ओटीपी सूर्या के बारे में छानबीन कर रही है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। बेचारे गरीब लोगों के अकाउंट हैक करके उनके पैसे निकाले जा रहे हैं। नहीं, इस पर तो अब फुल स्टॉप लगाना ही होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज फिर से एक घटना सामने आई है। यह है ओटीपी सूर्या उर्फ हैकर सूर्या। यह सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के फंड को ही उसने सफाचट कर दिया है। ऐसे में जानते हैं कि ये ओटीपी सूर्या कौन है, इसमें कितने लोग शामिल हैं और कौन कौन है इसके पीछे। हम इसके बारे में जल्दी ही जानेंगे। धन्यवाद।
बंदर की औलाद लगा था ना मैं तुझे। बहुत प्यार से समझाया, फिर भी तूने ओटीपी नहीं दिया। चल बोल। ओटीपी देगा या अपनी जान देगा? ओटीपी दे दे, नहीं तो जान से जाएगा। इट्स योर चॉइस। तुझे पता नहीं है क्या रे? कितने दिन लगे मुझे 90 करोड़ हैक करने में? तुझे पता है किसके पैसे हैं वो बहुत सारे कॉलेज के लिए जो फंड निकला था ना, वो पैसा था, सरकारी पैसा। सरकार शिक्षा पे बहुत खर्च करती है ना, ये टीचर लोगों को इतना पैसा क्यों देने का? ये सरकारी टीचर लोग करते ही क्या है और पढ़ाने लिखाने की जरूरत क्या है? बेमतलब का खर्चा है ये सब। तुझे पता है गवर्नमेंट अकाउंट को हैक करना कितना मुश्किल होता है? अरे मैं जान चुका हूं कि कम पैसों में जीवन कैसे बिताना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं। और तो और उन स्कूल के लड़कों को भी पता चल चुका है कि उनके गुरुजी को कोई अगर छुएगा तो उन्हें कैसे सबक सिखाना है। ये सबको पता चल चुका है। देखो मुझे वापस कर दो। EMI भर दो और क्या। ए राजा सुनना, वापस कर देना मोबाइल, कर देना। तुम्हें EMI भरने के लिए कहता हूँ, तुम मुझे कुत्ते की तरह मारते हो। जाओ। अरे क्यों भाई, मेरे पीछे हर जगह पहुंच जाते हो और मेरे हाथों से मार खाते हो। तुझे पता है इस वक्त तेरी हालत देखकर ना मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है। हाँ, वो कौन सा डायलॉग है? बोलू क्या? बोलो। अरे यार, मारने का मजा कुछ अलग ही होता है। हाँ। ये मुझे कितनी बार मारेगा तू इडियट? बता ना। ये मार दोगे मुझे? मार कर दिखाओ। तुम बॉडी बिल्डर हो क्या? पहले EMI भर दो। अरे बाप रे, मम्मी बार बार मेरे पीछे आता है। अरे बाप रे, निकाल मेरा फोन। चल फोन दे मेरा। अबे फोन दे मेरा। निकाल 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 बोला ना। ये क्या कर दिया? निकाल बोला ना, फोन निकाल, फोन दे पहले। हाँ ये हुई ना बात, चल निकाल अभी। अरे निकाल तेरी तो। अबे अरे रे वापिस आएगा?
फिर आएगा मेरे पीछे। बोल चल, अरे मत निकल बोला ना। मारो। अरे मत हट। मारो। निकल यहाँ से। हेलो काव्या, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जैसा तुम सोच रही हो और न्यूज में दिखा रहे हैं वैसा मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर कई प्रोफेशनल हैकर्स हैं जो कई लोगों की बैंक डिटेल्स लेकर उनके बैंक अकाउंट को हैक करके और किसी ना किसी बहाने से उनसे ओटीपी लेकर उनके खाते से उनके पूरे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। और तुम्हें जो सब दिख रहा है ना, ये ट्रांसफर किए हुए रुपए, ये सब गलती से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। अब उन्होंने मेरे अकाउंट को हैक किया है और मेरे मोबाइल पर आए हुए ओटीपी को पाने के लिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो लोग मुझे हैकर की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। काव्या, ये क्या कह रहे हो सूर्या? तुम जो कह रहे हो वो सच है? अब तक ओटीपी मिली या नहीं? हाँ भाई भैया देखते हैं। मेंटली तो तुम ठीक ठाक हो, सिर्फ फिजिकली थोड़े वीक हो गए हो, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से रहो, हमारे ऊपर भगवान का हाथ है। ओ अच्छा, तुम यहाँ पर हो। बताता हूँ, रुको 5 मिनट रुको। अभी मैं बताता हूँ तुमको, रुको 5 मिनट रुको खाली, आता हूँ मैं अभी। अरे बाप रे, हाँ। इस पागल ने मुझे देख लिया है। अच्छा, आइए, कहाँ है वो? चलिए जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी पकड़ो उसको। चलो चलो। आइए सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ सर। मुझे कुत्ते की तरह धोया है। मैं हॉस्पिटल में हूँ सर, आइए। मुझे उसने बहुत मारा है सर, मेरी हालत कुत्ते की तरह कर दी है सर। संकेत हॉस्पिटल में खड़ा हूँ सर, जल्दी आइए सर। नमस्कार, आज की ताजा खबर। हमारे सूत्र के अनुसार पुलिस और चोरों के बीच में ओटीपी को लेकर घमासान लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से चोरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रमन के ऊपर आरोप है कि उसने ओटीपी सूर्या को हॉस्पिटल से भगाने में उसकी मदद की थी। आइए देखते हैं कि जनता उसके बारे में क्या कहती है। अगली आवाज होगी जनता की। नमस्कार सर, मेरा नाम माधव है, मैं तीनों गोरी गांव से। ओके बोलिए सर, ओटीपी सूर्या बहुत बड़ा चोर है सर, उसने मेरा बहुत लॉस किया देखिए है, सर। जनता में उसके लिए कितना ज्यादा आक्रोश फैला हुआ है। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए सर प्लीज। सर, मेरा नाम विशाल है सर। ओके, आगे वो एक बोलिए। नंबर का चोर है सर। ओ। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, कितने लोगों को लूट ये रहे हैं काम कानून का है। हमारा उद्देश्य ये है कि देश की भोली भाली जनता इस तरह के बहकावे या स्कैम में ना फंसे, उनका पैसा भी सुरक्षित रहे। यही हमारा उद्देश्य है ये प्रोग्राम दिखाने का। हमारी पुलिस पूरी कोशिश कर रही है इस केस को क्लोज करने की, और जल्द से जल्द वो ओटीपी सूर्या को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्या सूर्या, अगर ऐसे सर पर हाथ रख के बैठे रहोगे तो क्या कर पाओगे? अब क्या समस्या है? टेंशन मत लो, जरा कूल रहो। देखिए, ऐसा है, हाँ। इस वक्त पूरा देश मुझे देख रहा है। हाँ। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ। क्या मैं क्रिमिनल हूँ? देखो सूर्या, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर गलत साबित कर रहे हैं, इसलिए टीवी वाले भी यही सब दिखा रहे हैं। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने किसी को धोखा नहीं दिया है। सब लोग मिलकर तुम्हें फंसा रहे हैं। अब वो सब छोड़ दीजिए। हाँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ। मुझे तो लगता है कि हाँ। खुद को सरेंडर करना ही मेरे लिए बेहतर होगा। नहीं सूर्या, तुम ऐसा करने का भी मत सोचो। क्या तुम कोई अपराधी हो जो तुम सरेंडर करने की बात कर रहे हो? क्या तुमने कोई अपराध किया है? नहीं नहीं, सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये सोचो कि हम क्या कर पाएंगे। अगर तुम ये सरेंडर वरेंडर की बात सोचोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ऑलरेडी न्यूज वाले टीवी के माध्यम से तुमको क्रिमिनल बना चुके हैं। लोगों की नजर में तुम क्रिमिनल बन चुके हो सूर्या। उन्हें क्या चाहिए? न्यूज ही चाहिए ना। सही क्या है, गलत क्या है, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। बस लोगों को छोटी सी बात पता चल जाए, उसका बतंगड़ बना देते हैं। अरे तिल का ताड़ बनाते लोग देर नहीं लगाते। लोग छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि इंसान उस बात से घबराकर पागल की तरह होकर खुदकुशी करने तक की सोचता है। अगर लोगों को मालूम पड़ जाए कि जो टीवी वाले दिखा रहे हैं वो गलत है,
तो बात कुछ बन सकती है, लेकिन ये कैसे होगा ये हमें सोचना पड़ेगा। मेरे एक जान पहचान वाले ने सिगरेट पीने वालों को कहा कि सिगरेट पीना हानिकारक है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती, जबकि वो खुद सिगरेट पीता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खुद गलत काम करते हैं लेकिन चाहते हैं कि दूसरे गलत काम ना करें। और सुनो, मैं तुम्हें एक और आदमी की कहानी सुनाता हूँ जो खुद को कहता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और अपने ही ख्यालों में वो हमेशा डूबा रहता है, लेकिन अपनी बुराइयां छुपाने के लिए वो कई लोगों को पैसे देकर उन्हें पैसे देकर अपने बारे में अच्छा कहने को बोलता था। ऐसे एक से एक बढ़कर घटिया लोग हैं इस दुनिया में, उनसे तो तुम लाख गुना अच्छे हो सूर्या। और वैसे भी आजकल लोगों के मन में जो आता है उसका प्रचार करते हैं वो लोग। अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहोगे तो तुम्हें भला कौन निर्दोष मानेगा? तुम्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा सूर्या। सूर्या, यही तुम्हारे पास आखिरी वक्त है। तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए ना। देखो सूर्या, तुम्हें पूरा देश देख रहा है और तुम्हें उन सबको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है। लेकिन कैसे? तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम क्रिमिनल नहीं हो, तुम्हें क्रिमिनल बनाया जा रहा है, ये प्रूफ करना होगा सूर्या। आप समझ नहीं रहे हैं, लोगों को मैं क्रिमिनल लगता हूँ, लेकिन मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो बताइए। अरे सूर्या, वो सब मैं समझ लूंगा, उसके बारे में तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें याद नहीं भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? जो बीत गया वो बीत गया, अब उसके बारे में मत सोचो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़कर अपना काम करो सूर्या, उसको प्रूव करके दिखाओ, दुनिया को प्रूव करके दिखाओ कि तुम निर्दोष हो। तुम इसमें कामयाब होगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तुम इस परीक्षा में पास हो गए सूर्या। इस परीक्षा में पास होने के बाद सब ठीक हो जाएगा सूर्या। उठो और कुछ करके दिखाओ सूर्या। मेरा नाम है जालंधर। नमस्कार, हम आज आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देने वाले हैं। ओटीपी सूर्या केस में एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। ओटीपी सूर्या ने ये वीडियो जारी किया है कि उन पे लगे सारे आरोप झूठे हैं। ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया है ओटीपी सूर्या द्वारा। आइए देखेंगे कि उस वीडियो में ओटीपी सूर्या क्या कहना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। ये लाइव वीडियो सबसे पहली बार हमारे चैनल पे ही दिखाया जा रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूर्या है। आज सुबह से ही तुम जीत गए सूर्या, तुम जीत गए। जो सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है वो कैसे हार सकता है सूर्या? आज तुमने अपने नाम का मान रख लिया सूर्या। तुम निर्दोष हो, ये तुमने प्रूव कर दिया। अब तुम्हें कोई अपराधी नहीं कहेगा सूर्या। तुम एक अच्छे इंसान हो, ये तुमने प्रूव कर दिया। आज जो जीत हुई है इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती सूर्या। अब तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब अपराधी नहीं रहे सूर्या। तुम एक सच्चे हीरो हो सूर्या। तुम एक सच्चे हीरो हो जो आसमान में चमकने वाले सूरज के जैसे इस धरती पर चमकने वाले सूरज हो। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है सूर्या। तुम टेंशन मत लो, तुम एक सच्चे हीरो हो। एक मिनट है, जरा कॉल है। हाँ हाँ, बात करो बात करो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम गीता है, मैं मैसूर में रहती हूँ। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है सर। आपने हम सब के बारे में इतना सोचा, बहुत ही यूजफुल रहेगा सर। तो फिर तुम्हें कॉल करेगा तो क्या वो फिर मुझे से दोबारा कॉल ओटीपी करेगा? पूछेगा। कॉल करके वो दोबारा मुझसे और ओटीपी उसके पूछेगा। बाद तुम क्या हाँ। बोलोगे? मुझे पता है, मुझे कॉल कट कर देना है, मुझे पता है। अरे रुकिए, हाँ। जरा सुनिए तो सही। जब हाँ। आप कहेंगे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो उससे कहिए कि अगर तुम्हें ओटीपी चाहिए तो यहाँ कर ले जा। अच्छा, ऐसा बोलना है? हाँ। ये मेरे बस का नहीं है, ये नाटक मैं नहीं कर सकता यार। पहले ही मैं तुम्हारे लिए बहुत नाटक कर चुका हूँ, अब ये नाटक मुझसे नहीं होगा यार, नहीं होगा सुनिए ना। मुझसे। सुनिए ना, हाँ। प्लीज मेरे लिए। हाँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, ये हमारे पास एक आखिरी चांस है। अरे ऑलरेडी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ पहले ही। अरे अब मैं और सुनिए कुछ ना। नहीं कर पाऊंगा। हम कामयाब हुए तो वो पकड़ा जाएगा। ये नाटक आखिरी नाटक है ना? हाँ। आखिरी नाटक है ना? बिल्कुल। चलो फिर देख लेंगे जो भी होगा वास्को डिगामा। लेकिन ये आखिरी नाटक है ना? ठीक हाँ। है ठीक है, जो भी होगा देखेंगे वास्को डिगामा।
सारे पैसे कम ही है ना, लेकिन लोगों ने वो पैसे कितनी मेहनत से कमाए पता है तुझे? हाँ, ओटीपी चाहिए तुझे? हाँ, ओटीपी चाहिए? ये ले, ओटीपी चाहिए ना? हाँ? धात तेरे की वास्को डी गामा 2020 हमारे लिए ठीक नहीं रहा सूर्या, और ऊपर से मास्क का प्रॉब्लम और ये सब इस कोरोना की टेंशन है। लेकिन मुझे एक डाउट है सूर्या, वो क्या है ना सूर्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने सभी हैकर्स को पकड़वा दिया और सबको जेल में भिजवा दिया और सब लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, लेकिन फिर भी मुझे एक डाउट है भाई, क्या तुम वो सुनना चाहोगे? ये मीडिया वाले फिर भी तुम्हें बार बार हैकर क्यों कह रहे हैं? ये सब तुम्हें चोर साबित करने पर तुले हैं। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, ये सब ओटीपी बताइए सर। ये भी ओटीपी मांग रहा है, इसे भी निपटा दूं क्या? छोड़, जाने दे। तू